Hello, bachcho. Let's read the question. Consider the following statements. The secretion of collateral gland forms the egg case in cockroach. The development in cockroach is hemimetabolous. Options दिए हैं. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. B is both the statements 1 and 2 are correct and 2 is the reason for 1. Statement 2 is correct and statement 1 is incorrect. Both the statements 1 and 2 are correct and 2 is not the reason for 1. तो इसमें की कॉन्सेप्ट ये है कि कॉकरोचेस में डेवलपमेंट किस तरह से होती है फ्रॉम एग टू एडल्ट. डेवलपमेंटल के स्टेजेस क्या होते हैं, किस तरह से डेवलपमेंट होती है. डू द इंटरमीडियरी स्टेजेस जिसको निम्फ बोलते हैं, डू दे रिजेंबल एडल्ट्स और नॉट, ये पता होना चाहिए. तो पहले फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. The secretion of collateral gland forms egg case in cockroaches. Cockroaches में फीमेल्स में इस तरह के पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं. इनके नीचे एक ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर होता है. इट इज कॉल्ड एज अ कोलैटेरल ग्लैंड. ट्यूबुलर ब्रांच की तरह स्ट्रक्चर होता है. ये कोलैटेरल ग्लैंड है. दिस हेल्प्स इन द सिक्रेशन ऑफ एग केस. अब कॉकरोचेस में एग लेइंग जो होता है वो सिंगल एग लेइंग अलग अलग नहीं होता. इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कैप्सूल जिसको बोलते हैं एग केस या ऊथिका. इसके अंदर बहुत सारे फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, यूजुअली 14 to 16 इन नंबर. अब ये जो ऊथिका है या आउटर कैप्सूल है विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर, वो सिक्रेट करता है कोलैटेरियल ग्लैंड. सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने दिया है डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच इज हेमीमेटाबोलस. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. हेमीमेटाबोलस मतलब जिनमें ये जो इंटरमीडियरी स्टेजेस है वो एडल्ट्स को रिजेंबल नहीं करेंगी. बट इन कॉकरोचेस दिस इंटरमीडियरी स्टेज nymph resembles the adults. So development in cockroaches is not hemimetabolous. It is called as porometabolous. Because the development is direct and simple. So second statement wrong है, first statement correct है. So the correct answer is A. Because statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.